स्वागत है आप सबका आपके शेयर एंड वेंचर अकेडमी पर। जैसा मैंने कल बोला था आप लोगों से कि म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को घाटा हो रहा है, इस वजह से आरबीआई ने कुछ रुपए या राशि जारी करी है। उन सबकी घाटा को पूरा करने के लिए ऐसी स्थितियां ना पैदा हों, तो उनके ऊपर जो भी संबंधित चीज़ें सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, निर्णय क्यों क्यों ऐसा लिया। तो सबसे एक प्रमुख कारण उसका बना है फ्रैंकलिन टेम्पल्स्टन इन्वेस्टमेंट्स। ये एक कंपनी है म्यूचुअल फंड की ही, उससे एक सबसे बड़ा कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। उसके बाद ही सारी चीज़ों घटनाओं का विवरण चालू हुआ। तो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। हाल ही पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में लिक्विडिटी का खतरा मंडरा रहा है। लिक्विडिटी क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड के टोटल अगर मैं बात करूँ 100% में, जब किसी कंपनी के पास 20% भी शेयर नहीं रहते हैं किसी चीज़ के, या 20% भी उसका आंकड़ा नहीं रहता है राशि का, तो उस कंपनी में लिक्विडिटी का खतरा मंडराने लगता है, यानी कि कंपनी घाटे में जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है। ठीक है, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है कंपनी हमारी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया। अगर हम बात करें, इस कंपनी द्वारा संचालित 6 डेट फंड स्कीम को बंद कर दिया गया है, और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनके बारे में, कि 6 डेट फंड स्कीम बंद कर दी गई, जिससे फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल हो गया है। तो क्यों? तो उसके आगे देख लेते हैं। इस संकट को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों को बोला है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने बोला हम 50,000 करोड़ रुपए आप लोगों के लिए जारी कर रहे हैं, आपकी लिक्विडिटी बनी रहे बराबर, आपकी जो पैसे की क्षमता है यानी कि 20% से कम ना जा पाए, इस वजह से हम आपको 50,000 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं, जिससे कि तरलता बनी रहे, वही लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है, तो क्या बोला है अब ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने स्कीमों को बंद करने के पीछे एक कारण बताया कि कोरोना महामारी के कारण जितने भी लोग हैं या यूनिट हैं वो वापस पैसा ले रहे हैं। अब जब पैसा ही म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं रहेगा तो म्यूचुअल फंड कंपनी स्टेब्लिश कैसे होगी या चलेगी कैसे? तो इस वजह से जो बॉन्ड है बाजार में लिक्विडिटी की कमी आ गई है, उनमें तरलता की कमी आ गई उस कंपनी के अंतर्गत। संकट की वजह से लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकाल लिया, कंपनियों के पास कैश की कमी हो गई। तरलता के दबाव के कारण 6 ओपन एंडेड डेट स्कीमों को बंद करना पड़ा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को। ठीक है, तो कौन कौन सी बंद करी गई हैं उनके नाम सामने लिखे हुए हैं। देखिए, एक तो ये बंद किया गया फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन लो ड्यूरेशन फंड। ठीक है, फर्स्ट लो ड्यूरेशन फंड। दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। तीसरा फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन शार्ट बॉन्ड फंड। चौथा फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन क्रेडिट रिस्क फंड। पांचवा है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन टर्म इनकम प्लान। और छठवां है फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन डायनामिक एरियल आपका एक्यूरियल फंड। तो ये 6 डेट स्कीम फंड को बंद कर दिया है आपकी कंपनी ने, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि ये है क्या। ये कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के विशेष तरलता बनाने के लिए निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के लिए घोषणा करी है कि लोगों को ऐसी खतरा आभास ना हो कि हमारा पैसा डूब जाएगा म्यूचुअल फंड के कारण। तो आरबीआई ने भी उसमें राशि इन्वेस्ट कर दी है। अब फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट ने ये कुछ ऑफिशियल एडवाइजरी जारी की थी, एडवाइजरी दे रखी है, हालांकि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ये ठीक वही चीज़ है जो बता रखा है कि कोविड-19 के कारण पैसा निकाल रहे हैं लोग और हमारे पास पैसे की कमी हो गई, तो ये वही 6 दिए रखे हैं। ठीक है, अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये वही 6 हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन के बारे में। तो फ्रैंकलिन जो आपकी टेम्पल्टन कंपनी है उसकी स्थापना की बात करें तो 19 फरवरी 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर हम सीईओ की बात करें तो इसमें सीईओ हैं 2, श्री आनंद राधाकृष्णन, और दूसरे व्यक्ति हैं श्री संतोष कामथ जी। ये 2 सीईओज हैं। तो अब आपको बात इतनी पता हो गई होगी कि क्या लिक्विडिटी होती है। मैंने लिक्विडिटी बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया कि कोई भी कंपनी की लिक्विडिटी तभी खतरे में पड़ सकती है या तरलता में तभी कमी आ सकती है जब किसी कंपनी विशेष के पास अपनी 20% जमा राशि भी नहीं रहती है, और जमा राशि हम आपसे ही आती है। बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहली नाम आता है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने क्या कर दिया है, 6 अपनी स्कीमों को बंद कर दिया है। और ऐसी स्कीमों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं प्रमुख भारत में, उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया है कि उनकी लिक्विडिटी में कमी ना आए। तो फर्स्ट थिंग आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस कंपनी ने अपनी स्कीमों को बंद किया। दूसरा, आरबीआई ने कितना पैसा जारी किया। तीसरा, तरलता होता क्या है। चौथा आपसे ये बन सकता है कितना रुपया जारी किया। ठीक है,
और पांचवा सबसे अहम प्रश्न आपसे बन सकता है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली किससे शेयर से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड में निवेशक हम ही आप सब लोग होते हैं, तो सारी चीज़ों को समझना होगा हमें, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो याद रखें। अगर आपको वीडियो में लेक्चर कोई भी परेशानी होती समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो